श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोल जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। नमस्कार सम्मान्य देवी और सज्जनों, श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र 4 सनत कुमारों से आरंभ हुआ ये उदासीन धर्म उदासीन पंथ कई ऋषि मुनि महात्मा अनेक तपस्वियों के ज्ञान से उनके तेज से प्रकाशित रहा है। परंतु इस उदासीन पंथ में एक विभूति ऐसी भी हुई जिनके नाम के आगे भगवान लगा, जिनके नाम के आगे जगत गुरु लगा, जिन्हें समाज ने शिव स्वरूप जाना, और वे थे हमारे उदासीन आचार्य जगत गुरु भगवान श्री चंद्र जी। भगवान श्री चंद्र जी का जन्म जिस समय भारत की भूमि पर हुआ, उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे ऊपर यवनों का, मुगलों का शासन था, और शासन तो क्या, शासन के नाम पे केवल और केवल अत्याचार और अन्याय की सत्ता थी। हमसे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी, हमारी स्त्रियों का शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से हमें पंगु बना दिया गया था। एक लाइन में कहें तो अत्याचार, दुराचार, अन्याय ये सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। और जब इन सब के कारण मानवता कराह उठी तो ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को दोहराया हो कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म का पतन होगा, जब जब अधर्म समाज में बलवान होगा, अपने पैर जमाएगा, तब तब अर्जुन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अर्जुन मैं बार बार आऊंगा। और सच में ऐसा लगा कि ईश्वर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, क्योंकि जिस काल में भगवान का जन्म हुआ वो हमारे इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसे भक्ति काल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में चारों दिशाओं में बहुत सारे महात्माओं का, बहुत सारे भक्तजनों का, बहुत सारे संतों का अवतरण हुआ उस समय। एक शेर भी है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। और सच में अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में शंकर देव जी हुए असम की तरफ, अगर पश्चिम में बात करें तो नरसिंह मेहता जी हैं, मीराबाई हैं, उत्तर में गुरु नानक देव जी हैं, महाराष्ट्र की ओर आए तो संत तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं वाराणसी में, और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, संत कबीर, संत रहीम, ये सब भक्ति काल के दौरान ही हुए। ठीक इसी तरह ईश्वर की एक जोत पंजाब के सुल्तानपुर में भी जली, जहां पर देवियों और सज्जनों भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी पे विक्रमी संवत 1551 में श्री गुरु नानक देव जी महाराज एवं माता सुलक्षणा जी के सतगृहस्थी से जन्म हुआ बालक श्री चंद्र जी का। बचपन से ही बालक श्री चंद्र जी का स्वभाव, उनकी रुचि संसार से ज्यादा संसार को बनाने वाले में रही। मन से, स्वभाव से पूर्ण रूप से एक बैरागी। समय बीता और जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा मानस में कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अगर इस संसार में ईश्वर भी मनुष्य का रूप धारण करके आ जाए तो उसकी गति भी बिना गुरु के संभव नहीं है। भले ही वो भगवान राम हो, भले ही कृष्ण हो, सबने जीवन में गुरु धारण किया। और इसीलिए शिक्षा गुरु के रूप में भगवान की भेंट पंडित पुरुषोत्तम कौल जी के साथ हुई, जिनका आश्रम कश्मीर में था, जिनकी शरण में रहकर कश्मीर में भगवान ने वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन शास्त्र हर चीज का अध्ययन किया। इन सब के ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया और भगवान के बुद्धि कौशल को देखकर उनके गुरु पंडित पुरुषोत्तम कौल जी ने उनको चंद्रमौली के नाम से सम्मानित भी किया।
पंडित कौल जी के आश्रम में रहकर ही भगवान ने काशी के एक महान विद्वान सोमनाथ त्रिपाठी को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसका अभिमान भंग किया, और यही सोमनाथ त्रिपाठी आगे चलकर भगवान का एक प्रिय शिष्य, प्रिय सेवक सोमदेव हुआ। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन में गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि शिक्षा गुरु और होता है, आध्यात्मिक गुरु और होता है। जिस प्रकार उदाहरण स्वरूप हम समझें कि गुरु द्रोणाचार्य वो अर्जुन के गुरु तो हैं, परंतु वे अर्जुन के शिक्षा गुरु हैं। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक इसी प्रकार अब बारी थी जीवन में आध्यात्मिक गुरु की, तो संयोग ऐसा बना कि अमरनाथ से यात्रा करते हुए अपने शिष्यों के साथ मुनि अविनाशी जी कश्मीर पहुंचे और उन्होंने पंडित कौल जी के आश्रम के कुछ ही दूरी पर अपना डेरा लगाया। भगवान अपने गुरु पंडित पुरुषोत्तम कौल जी के साथ उनके सत्संग में गए और उनके वचनों को सुनकर भगवान को यह आभास हुआ कि यही वो महापुरुष हैं जिनके मार्गदर्शन से मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। इसलिए भगवान ने बहुत विनम्रता के साथ आपसे दीक्षा की भिक्षा मांगी। मुनि अविनाशी भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, इसलिए उन्होंने 1575 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीचंद्र जी को, बालक चंद्र मौली को चतुर्थ आश्रम में दीक्षित कर उन्हें उदासीन संप्रदाय में सम्मिलित कर लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में मुनि अविनाशी जी ने भगवान से एक वचन लिया कि आप देश में यात्रा कर देश में बढ़ रही भेदभाव की भावना को समाप्त कर भारतीयों को एक करेंगे, ताकि वे सब मिलकर अत्याचारी शासकों के प्रति एक स्वर में अपनी आवाज उठा सकें। भगवान ने भी अपने मन ही मन एक संकल्प लिया, एक प्रण लिया जीवन का कि चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरख का सिमरो नाव। नगर नगर जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, जीवन भर कभी रुकूंगा नहीं। और सच में देवियों और सज्जनों, जब यहाँ से भगवान आगे चले तो भगवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भगवान की यात्राएं कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं एक निवेदन करूं कि जब हम किसी सन्यासी के जीवन की बात करते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तो हमारे मन में एक साधु को लेकर जो एक कल्पना है वो कुछ इस प्रकार की है कि भाई गेरुए वस्त्र डाले हैं या सफेद वस्त्र डाले हैं, किसी गुफा में बैठ के साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं, समाज में क्या समस्याएं हैं, समाज में क्या अच्छा हो रहा है, समाज में कौन सी कुरीति अपने पांव जमा रही है, इन सब से एक साधु को, एक सन्यासी को कोई मतलब नहीं। पर भगवान श्रीचंद्र जी इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं से जो ज्ञान अर्जित किया उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। मासूम गाजियाबादी का एक शेर है कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दो तो अच्छा है, जो सीखा है किसी मासूम को दे दो तो अच्छा है, सिरहाने कब्र की रोया करेगी तेरी फनकारी। आपका जो गुण है, जो ज्ञान है, जो कला है, ये अगर आपने अपने जीते जी किसी के साथ साझा नहीं किया तो ये आपके साथ चला जाएगा, इसका क्या लाभ। भगवान ने चूक नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान को समाज में बांटा। और बल्कि ये भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान ने भारतीय संस्कृति के विकास में, भारतीयता की रक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाई, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रसंग तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ बिंदुओं के ऊपर, 3-4 बिंदुओं के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला बिंदु भगवान के जीवन की यात्रा है। सम्मानीय देवियों और सज्जनों, जब भगवान ने गुरु अविनाशी जी से दीक्षा ली तो सच में ऐसा लगा कि भगवान अपने जीवन की कभी न रुकने वाली यात्रा पर चल पड़े। अगर भगवान के वेशभूषा को देखें तो सिर पे जटाएं हैं, तन पे भस्म रमी है, वस्त्र के नाम पे केवल कोपीन पहना है। वेशभूषा से तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें समाज से कोई मतलब ही ना हो, समाज से बिल्कुल अलग। पर अगर जीवन की यात्राओं को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा जीवन इन्होंने समाज को ही समर्पित कर दिया। इसलिए सबसे पहले भगवान नेपाल, भूटान, तिब्बत इस क्षेत्र में यात्रा में गए, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म बड़ी तेजी के साथ अपने पांव जमा रहा था। बौद्ध धर्म का अपना प्रचार प्रसार करना ये गलत नहीं है, परंतु
दिक्कत इस बात की थी कि वहां के लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रति या सनातन संस्कृति के प्रति जो विश्वास था वो डोल रहा था। इसलिए भगवान ने वहां पर जाकर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे वहां के जनमानस के मन में एक बार पुनः भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ। 1578 में भगवान पूर्व क्षेत्र की यात्रा करते हुए पंजाब लौटे, जहां उनकी भेंट उनके पिता श्री गुरु नानक देव जी महाराज से एक बार पुनः हुई। संयोग ऐसा था कि श्री गुरु नानक देव जी भी अपनी तीसरी उदासी करके पंजाब लौटे थे। देखिए कितने महान बात है। ऐसे नहीं कहा गया कि दिव्य पिता की दिव्य संतान। जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 उदासियां कर लोक कल्याण के काम किए, भगवान श्रीचंद्र जी ने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए अपने सारे जीवन में कई यात्राएं कर लोगों को सही राह दिखाई। श्री गुरु नानक देव जी तो अपनी 4थी उदासी को करने के लिए निकल पड़े, परंतु अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान श्रीचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद का विवाह करा दिया, ताकि उनके पिता का वेदी वंश आगे बढ़ सके। इसके बाद अपनी यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्रीचंद्र जी ने पेशावर, काबुल, कंधार इस क्षेत्र में जाके लोगों का उचित मार्गदर्शन किया। इस क्षेत्र में जाने का मूल कारण ये था क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने बड़ा भारी आतंक मचाया हुआ था, और केवल आतंक ही नहीं बल्कि वैदिक शिक्षा पद्धति पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। और एक बड़ी व्यवहारिक बात भी है कि जब तक किसी जाति के बच्चों को उसके धार्मिक इतिहास से पूर्ण रूप से अपरिचित न रखा जाए और उसकी सभ्यता में त्रुटियां बताकर कुछ ना कुछ करके उसकी सभ्यता के प्रति उसके मन में घृणा का भाव ना पैदा कर दिया जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के अंदर किसी और धर्म के संस्कार पूर्ण रूप से आसन जमा ही नहीं सकते। ये काम मुगल कर रहे थे। इसलिए भगवान ने गीता, उपनिषद और वेदों को सरल कर इनके ऊपर भाष्य भी लिखे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब हमें वो साहित्य भगवान द्वारा लिखित वो भाष्य अब उपलब्ध नहीं होते। जो भी परिस्थितियां रही होंगी उनकी संभाल नहीं हो पाई, पर इनका उल्लेख भगवान के प्रिय शिष्य सोमदेव जी द्वारा रचित श्री चंद्रचूड़ चरित्र में हमें मिलता है। यात्राएं बहुत सारी हैं। भगवान श्रीचंद्र जी महाराष्ट्र गए, राजस्थान की यात्रा की, गुजरात की यात्रा की, जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन किए, और भी कई ऐसे प्रसंग हमें पढ़ने को मिलते हैं। परंतु मैं निवेदन करूं कि भगवान श्रीचंद्र जी के जीवन की जो यात्राएं हैं ये उनकी अनिवार्यता नहीं है, ये उनका चुनाव है। जिस प्रकार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में रहे, तो 14 वर्ष उन्होंने किसी एक स्थान पे एक पर्णकुटी बनाकर अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ निवास नहीं किया, बल्कि जंगल में जाकर, वनांचल के प्रदेशों में जाकर आदिवासी लोगों को अपने हृदय से लगाया, उनकी पीड़ा को समझा, उनके दुख को जाना और उनके दुख को दूर किया, उन्हें सुख दिया, उन्हें शांति दी, उन्हें विश्राम दिया। भगवान कृष्ण 11 वर्ष की आयु में वृंदावन को छोड़ के चले गए। चाहते तो आजीवन वृंदावन में रह सकते थे, परंतु अगर वृंदावन में आजीवन रहते तो वृंदावन तक सीमित हो जाते और वृंदावन के एक अच्छे ग्वाले कहलाते, युग पुरुष कभी नहीं बन पाते। इतिहास में भगवान कृष्ण बनकर वो नहीं पूछते। इन सभी चर्चाओं का मूल केवल इतना ही है कि भगवान श्री चंद्र जी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जब समय आपसे आपके श्रम की मांग कर रहा हो, आपसे मेहनत की, पसीने की, आपसे पुरुषार्थ की मांग कर रहा हो, तब किसी गुफा में ध्यान करने चले जाना या अपने परिवार में, अपनी 4 दीवारी में संतुष्ट होकर बैठ जाना, ये समाज के साथ अन्याय है। दूसरा विचार, भगवान ने उस समय के तत्कालीन अत्याचारी शासकों का न केवल पुरजोर विरोध किया बल्कि उन्हें राजधर्म की शिक्षा भी दी। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि भगवान जब काबुल कंधार की यात्रा पर निकले और वहां पहुंचे, तो काबुल कंधार में स्थिति ये थी कि वहां पर किसी हिंदू से छोड़िए, अगर किसी मुसलमान के मुख से भी गलती से रामकृष्ण निकल जाता तो उसके नाम के फतवे जारी हो जाते, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता। काबुल में भगवान कृष्ण का एक भक्त रहता था जिसका नाम था वजीर खान, मुसलमान था, पर भगवान कृष्ण में उसकी बड़ी जबरदस्त आस्था। भगवान के गीत गाया करता, पर गाता सबसे छुप कर था।
एक बार उसके कुछ गीतों की आवाज़ कुछ मुसलमान भाइयों तक पहुंची। उन्होंने पास के मस्जिद में जाके मौलवी साहब से जाके उसकी शिकायत कर दी। कुछ ही देर में वजीर खां के नाम का फतवा जारी हो गया और उसे मृत्युदंड घोषित कर दिया गया। वजीर खां अपनी रक्षा के लिए भागा। भगवान श्रीचंद्र जी के एक सेवक को जब सारी घटनाक्रम का पता चला तो वे किसी तरह वजीर खां को सबसे बचाते हुए उस कुटी में ले आया जहां भगवान श्रीचंद्र जी निवास कर रहे थे। भगवान को सारा घटनाक्रम पता चला और भगवान ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। जब बाकी के मुसलमान, कादी जी, मौलवी साहब ये सब उस कुटिया के बाहर पहुंचे तो किसी ने कहा कि साहब तुम तो कुटिया को ही आग लगा दो, किसी ने कहा कि नहीं वजीर खां को बाहर निकाल दो, उसे आज मृत्युदंड देना ही है, उसकी मौत आज निश्चित ही है। जब वजीर खां की हत्या के इरादे से वे सब कुटिया की ओर आगे बढ़े तो भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, भगवान का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वे सब जहां थे वहीं पर स्थिर हो गए, उनके पैर जम गए और भगवान के प्रताप से उनके आंखों की ज्योति चली गई, वे सब अंधे हो गए। पहले तो उन्हें पता नहीं चला, पर जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, वजीर खां से क्षमा मांगी और उन सब का उचित मार्गदर्शन करते हुए भगवान ने उन्हें समझाया कि अपने इष्ट और अपने आराध्य का चुनाव करने का अधिकार इस संसार में सबको है। यात्रा करते हुए भगवान जब कंधार पहुंचे वहां पर कामरान नाम का एक राजा था जिसने हिंदू पूजा पद्धति पर रोक लगाई हुई थी। कोई वहां पर आरती नहीं कर सकता था, कोई वहां पर कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता था, कोई वैदिक बात नहीं हो सकती थी, इन सब पर पूर्णतः रोक थी। वहां पर देवियों और सज्जनों पंडित लक्ष्मण दत्त नाम के एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। वे सबसे छुपकर बड़े गुप्त रूप से अपने घर में एक छोटे से मंदिर में अपने ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन किसी कारणवश वे बाहर गए और उनका पुत्र खेलते खेलते मंदिर में पहुंचा। वहां पे पड़े हुए उस शंख को उसने उठा लिया, उसे पता नहीं था कि वे क्या है। जिज्ञासा हुई, शंख में जो छोटा सा छेद होता है उसमें उसने अपने मुख से लगाया, हवा दी, शंख बज पड़ा। उसे तो नहीं पता चला कि उसने क्या बड़ा काम किया, परंतु जो पंडित लक्ष्मण दत्त जी का पड़ोसी था उसके घर तक शंख की आवाज गई। थोड़ी देर में सारा मोहल्ला पंडित लक्ष्मण दत्त जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सभी मुसलमानों ने एक ही बात कही कि जिसने भी शंख बजाया है उसको तो आज मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। बात राज दरबार तक पहुंची। पंडित लक्ष्मण दत्त जी ने अपने पुत्र के लिए बहुत क्षमा मांगी, परंतु कामरान ने एक बात कह दी कि जो मौलवी साहब दंड निर्धारित कर देंगे बच्चे को दंड दिया जाएगा। मौलवी साहब ने बच्चे से कह दिया कि या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो या मृत्युदंड को स्वीकार करो। अपने बच्चे की रक्षा के लिए पंडित लक्ष्मण दत्त जी जगह जगह सहायता मांगने चले गए। सहायता मांगते मांगते आप पहुंचे भगवान श्रीचंद्र जी के पास, जिनको जब उन्होंने सारा घटनाक्रम बताया तो भगवान ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। भगवान ने एक चुटकी भर विभूति अपने धूने में से निकाल कर दी और कहा कि इसे अपने बेटे के माथे पे लगा देना। यही पंडित लक्ष्मण दत्त जी ने किया और ज्यों ही उनके पुत्र ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, मौलवी साहब ने उनके मृत्युदंड का आदेश दे दिया सैनिकों को। भगवान का प्रताप ऐसा रहा कि सारी की सारी सभा जहां थी वहीं की वहीं स्थिर हो गई और कोई बच्चे का बाल भी बांका न कर पाया। उसी सभा में कामरान का एक मंत्री जो भगवान श्रीचंद्र जी के आगमन से अवगत था, उसे इस बात का आभास हो गया कि ये सारा चमत्कार इस विभूति का है और इस विभूति को उसने भगवान श्रीचंद्र जी के तन पे देखा था। कहीं ना कहीं कुछ शक्ति हासिल करके, कुछ शक्ति पाकर उसने अपने राजा से कहा कि ये सारा प्रताप एक सन्यासी का है, आप मन से इस बच्चे के मृत्यु का विचार त्याग दीजिए, हम सब पुनः ठीक हो जाएंगे। और सच में ज्यों ही कामरान ने उस बच्चे के मृत्यु का विचार त्यागा, सारी सभा ज्यों थी वैसी ही हो गई। कामरान अपने मंत्रियों के साथ भगवान की शरण में गया, भगवान से क्षमा मांगी और कामरान को भगवान ने यही संदेश दिया कि कामरान, अपनी पूजा पद्धति का, अपने आराध्य की स्तुति करने का अधिकार इस संसार में तो सबको है।
जिस प्रकार मुसलमान भाई अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हिंदू भाई हैं उनको भी, भले वो राम हो, कृष्ण हो या और कोई देवी देवता हो, उनकी पूजा पद्धति अपने रीति, अपनी सभ्यता के अनुसार करने का पूर्ण अधिकार है। और इसीलिए भगवान के उस आदेश को अब शिरोधार्य करके कामरान ने अपने राज्य में सारे हिंदुओं के ऊपर जो पूजा पद्धति के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उन सबको दूर किया, और भगवान ने बड़ी भव्यता के साथ ढोल नगाड़े घड़ियाल बजाकर उस परम पिता परमेश्वर की आरती उतारी। मैं एक निवेदन करूं देवी और सज्जनों कि भगवान ने ये जितने चमत्कार दिखाए हैं, ये चमत्कार अपना प्रभाव जमाने के लिए नहीं है, ये ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने के लिए किए गए हैं। तीसरा बिंदु, भगवान ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे वीर योद्धाओं की अपने स्तर पर, अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता भी की। देवी और सज्जनों, सिंध प्रदेश में भारतीयों के लिए भगवान के द्वारा किए गए प्रयास, वहां पे किए गए धर्म प्रचार एवं मुसलमानों का जो विरोध भगवान ने किया वहां पर, इसकी चर्चा राजस्थान तक भी पहुंची। भगवान का राजस्थान में आगमन हुआ और चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्रियों सहित भगवान के दर्शन के लिए पधारे। भगवान ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और एक बात कही जाते जाते कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, या तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता लगे, मेरा स्मरण जरूर करना, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा प्रताप। भगवान की वाणी सत्य हुई। वैसे तो महाराणा प्रताप जी ने बहुत बार अकबर को युद्ध में हराया, परंतु इस बार परिस्थिति कुछ विपरीत हो गई। उन्हें युद्ध में एक बड़ी क्षति हुई और उन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। परिस्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि महाराणा प्रताप जी के परिवार को घास की रोटी खानी पड़ी। सेना को दोबारा इकट्ठा करने के लिए उनके पास कोई भी संसाधन नहीं थे। और उस समय जो भगवान श्रीचंद्र जी ने उन्हें कहा था कि जब भी आवश्यकता होगी मैं अपने सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा प्रताप। तो देवी और सज्जनों, उस समय महाराणा प्रताप जी का एक परिचित थे भामाशाह। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास बहुत धन था। संयोग की बात यह है कि भामाशाह जी भगवान श्रीचंद्र जी के अनुयायी थे, उनके भक्त थे। भगवान श्रीचंद्र जी ने रात को सपने में भामाशाह जी को दर्शन दिए और उनसे ये कहा कि भामाशाह, तुम्हारे पास जो इतना धन संपदा पड़ी है, इतना वैभव है तुम्हारे पास, ये किसके लिए? केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए? आज देश को इसकी आवश्यकता है, आज प्रताप को इसकी आवश्यकता है। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम इस धन का उपयोग देश हित में लगाओ, राष्ट्र हित में लगाओ, क्योंकि ये तो पशुओं का स्वभाव है कि हर चीज को अपने तक सीमित रखना। स्वर्गीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा भी कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद भी करे सभी। और पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यही कर्तव्य का बोध भगवान श्रीचंद्र जी ने भामाशाह को कराया और भगवान के उस सपने में दिए हुए आदेश का पालन करते हुए भामाशाह ने अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप जी को सौंप दिया, जिसकी सहायता से महाराणा प्रताप जी ने एक बार फिर सेना को एकत्रित किया और युद्ध में 31 बार अकबर को पराजित किया। जब भगवान महाराष्ट्र पहुंचे तो आपकी भेंट समर्थ रामदास जी से हुई, जिनसे आपने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आपके पास जो ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, ये अभी तक स्वांतः सुखाय है, ये आपके निजी कल्याण के लिए है। इस स्वांतः सुखाय ज्ञान को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय बनाइए। किसी ऐसे शिष्य को तैयार कीजिए जो मुगलों से लोहा ले सके, इतना सामर्थ्यवान हो कि देश में वो स्वराज की एक नई लहर चला सके। और बस भगवान श्रीचंद्र जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि ये वही समर्थ रामदास जी हैं देवी और सज्जनों, जिन्होंने आगे चलकर एक बालक को इस देश के लिए समर्पित किया, एक बालक को इस देश के लिए तैयार किया, जो बालक सारे संसार में छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्मानित देवी और सज्जनों,
भगवान ने अपने जीवन काल में पंचदेव उपासना के सिद्धांत का भी प्रचार किया, और यही हमारा आज का चौथा और अंतिम बिंदु भी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीचंद्र जी का कैसा महान योगदान रहा। वैसे तो हमारे शास्त्रों में पंचदेव उपासना का विधान शुरू से है, परंतु हमारे भारत देश में इसका प्रचार सबसे पहले भगवतपाद शंकराचार्य जी ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में अधिक मात्रा में किया। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रचार भगवान श्रीचंद्र जी ने किया है। पंचदेव उपासना यानी 5 देवताओं की एक साथ पूजा करना। ये 5 देव कौन से हैं? श्लोक आता है, आदित्य गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदैवमित्युक्तम सर्वकर्म सुपूजयेत। भाव आदित्य यानी भगवान सूर्य, फिर गणपति, फिर देवी भगवती यानी माँ दुर्गा, फिर भगवान शंकर और अंत में भगवान विष्णु। इन 5 की एक साथ पूजा करना, ये सनातन परंपरा में हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया गया है, और भगवान श्रीचंद्र जी ने इसका बहुत प्रचार किया। इसके प्रचार की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सनातन परंपरा को मानने के बावजूद जो हमारे देश में हिंदू भाई थे, वे सब वैचारिक रूप से बटे हुए थे। उदाहरण स्वरूप जो वैष्णव थे यानी भगवान विष्णु की आराधना करने वाले, वे शैव यानी भगवान शंकर की उपासना करने वाले और शक्ति की उपासना करने वालों का विरोध करते थे। जो शैव के भगवान शंकर के उपासक थे, वो विष्णु और शक्ति की उपासना करने वालों का विरोध करते थे। जो शक्ति की उपासना करते, वो बाकी के वैष्णव और शैवों का विरोध करते। तो ये जो वैचारिक रूप से मतभेद था, इनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है पंचदेव उपासना का ये सिद्धांत। इसलिए भगवान ने आगे चलकर गणेश अष्टकम, महेश्वर अष्टकम, कृष्ण, दुर्गा एवं सूर्य अष्टकम की भी रचना की, जिनका पाठ करके व्यक्ति एक साथ इन 5 की उपासना कर सके। और मात्रावाणी में भी भगवान ने ये संदेश दिया कि वाद विवाद मिटा हुआ, समाज में से ये वाद विवाद समाप्त होना चाहिए। क्योंकि अगर विचार किया जाए तो हम हैं तो उस एक ईश्वर की संतान ना। यद्यपि गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग। भले ही हम उस एक परमात्मा के संतान हैं, पर इस संसार में हर तरह के लोग हैं, और यही इस संसार की सुंदरता है। इस संसार में भगवान ये संदेश देते हैं हमें कि हर किसी को अपने मत, अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों के साथ जीवन व्यापन करने का अधिकार केवल संविधान नहीं, बल्कि ये प्रकृति स्वयं ईश्वर ने उसे ये दिया। जिस समाज में दूसरों के विचारों का आदर नहीं होता, वहां पर कभी शांति स्थापित नहीं हो पाती, और समय आने पर अराजकता एवं असहिष्णुता जैसी कुरीतियां अपने पांव जमा लेती। इसलिए भगवान श्रीचंद्र जी हमें ये संदेश देते हैं कि हम समाज में जितना ज्यादा भिन्नता का सम्मान करेंगे, समाज में उतना ही समन्वय स्थापित होगा, और हमारा यही भाव समन्वय का आधार बनेगा, समाज में शांति का आधार बनेगा, विकास का आधार बनेगा। अंत में मैं बस यही कहूँगा देवियों और सज्जनों, जिस प्रकार चंद्रमा के शीतल प्रकाश से वनस्पति में औषधियों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्रीचंद्र जी के ज्ञान के प्रकाश में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, भारतीयों के अंदर भारतीयता का विकास हुआ। ऐसी दिव्य विभूति, ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य चेतना को मेरा बारंबार प्रणाम, और मेरे सभी श्रोताओं को उदासीन आचार्य जगत गुरु भगवान श्रीचंद्र जी के 527वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।